नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महान धर्मगुरु की कथा बताने जा रहे हैं जिनका उत्तर भारत में खूब नाम हुआ और इनका नाम हुआ बाबा बड़वाग सिंह। प्रचलित कथाओं के अनुसार आज से करीब 300 साल पहले बाबा बड़वाग सिंह नाम के एक धर्मगुरु हुए जिनका जन्म करतारपुर पंजाब में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें आक्रमण से परेशान होकर मजबूरन बाबा बड़वाग सिंह 1716 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश आ गए। परंतु जब वो दर्शनी खड्ड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अहमद शाह अब्दाली की सेना उनका पीछा करते हुए उनके काफी निकट आ गई है। तब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से खड्ड में एक भयंकर बाढ़ ला दी और पानी का बहाव इतना तेज था कि कई अफगानी सैनिक उसमें बह गए। इसके बाद बाबा बड़वाग सिंह एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए जिसे आज उनकी तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहां बाबा बड़वाग सिंह ने अपनी तपस्या शुरू की थी वहां उस समय कोई बस्ती नहीं थी। उस इलाके पर एक प्रेत का अधिकार था। अगर कोई भूलवश भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता तो वो प्रेतात्मा उसे अपने वश में कर लेती। कुछ लोगों को वो प्रेत तुरंत जान से मार भी देता था या फिर वो उन्हें पागल कर देता। एक दिन की बात है जब बड़वाग सिंह को अभी तपस्या करते हुए कुछ ही दिन हुए थे तो वो प्रेत आत्मा उन्हें वश में करने पहुंची। बड़वाग सिंह को अपने इलाके में तपस्या करते देख प्रेत आत्मा को अच्छा नहीं लगा और वो उसे भी अपने वश में करना चाहती थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद वो प्रेत बाबा जी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगा। एक दिन बाबा जी प्रेत पर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रेत आत्मा को एक पिंजरे में कैद कर दिया। जिसके बाद वो प्रेत बाबा जी से काफी विनती करता रहा कि वो उसे पिंजरे से मुक्त कर दे। तब बाबा जी ने प्रेत आत्मा से कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर मुक्त कर सकता हूँ, अगर तुम लोगों को दुख देने के बजाय दुखियों की सहायता करो। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त लोगों को उससे मुक्ति दिलाओ। बाबा जी की बातें उस प्रेत आत्मा ने मान ली और फिर बाबा जी भी उसे पिंजरे से मुक्त कर खुद तपस्या में लीन हो गए। इसके अलावा बाबा बड़वाग सिंह से जुड़ी एक किंवदंती ये भी है कि बाबा जी अपने शरीर पृथ्वी लोक पर छोड़कर आत्मा के साथ दूसरे लोक विचरने चले जाते थे और फिर कुछ समय बाद उनकी आत्मा पुनः अपने शरीर में वापस आ जाती। एक दिन की बात है कि बाबा बड़वाग सिंह शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक गए हुए थे और काफी दिनों तक वो वापस नहीं आए। ये देख उनकी पत्नी सहित परिवार वालों को लगा कि बाबा जी अब नहीं रहे और उन लोगों ने शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर कुछ दिनों बाद जब बाबा जी की आत्मा स्वर्गलोक से वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर ही नहीं बचा। ये देखकर उन्हें काफी निराशा हुई। कुछ देर इधर उधर अपने शरीर को ढूंढने के बाद जब वो स्वर्गलोक वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी विलाप कर रही है। तब वो पत्नी के समीप गए और बोले, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों होती हो? यहाँ मरना सबका निश्चित है। इसके उत्तर में बाबा जी की पत्नी बोली, हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हो सके तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब बाबा जी की आत्मा बोली, हे प्रिय, मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मैं रोज मिलने आऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बाबा जी की बातें सुनकर उनकी पत्नी बोली, मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर है। तब बाबा जी ने कहा, तुम रोज इसी स्थान को गोबर से लीपा करोगी और जब तक गोबर सूखेगा नहीं तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद कई महीनों तक बाबा बड़वाग सिंह की पत्नी रोज उस स्थान को गोबर से लीपा करती और बाबा जी की आत्मा उनके पास आ जाती। परंतु जब गर्मी का मौसम आया तो गोबर जल्दी सूखने लगा, जिसकी वजह से बाबा जी की आत्मा जल्दी वापस जाने लगी। ये देख उनकी पत्नी चिंतित हो गई और सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरे पति की आत्मा मेरे निकट ही रहे। और फिर अगले दिन से वो गोबर में ऐसा एक पदार्थ डालकर उस जगह को लीपने लगी कि गर्मी के बावजूद भी वो जल्दी नहीं सूखता था। इस पदार्थ को स्थानीय भाषा में लेस कहते हैं। उधर बाबा जी की आत्मा को जब अपनी पत्नी के इस कर्म के बारे में पता चला तो वे क्षुब्ध हो गई और उन्होंने ये फैसला लिया कि आज के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने नहीं जाएंगे। ये सुन उनकी पत्नी बाबा जी की आत्मा से बोली कि मुझसे गलती हो गई और मुझे क्षमा कर दे। ये सुन बाबा जी की आत्मा का हृदय द्रवित हो गया और इसके बाद उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को यह वचन दिया कि वो पूरा समय यहीं रहेंगे
उसके संग रहेंगे, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं से ग्रस्त लोगों की मुक्ति दिलाएंगे। तभी से इस धारणा को मानकर यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और अपने दुखों का निवारण करते हैं। मित्रों, बता दूं कि बाबा जी की तपोस्थली पर आज एक गुरुद्वारा स्थित है जिसे मैडी कहा जाता है, और जिस स्थान पर बाबा जी ने तपस्या की थी उसे मंजी साहब कहते हैं। हर वर्ष होली के अवसर पर मैडी में 10 दिवसीय मेला लगाया जाता है, जहां लाखों लोग भूत बाधा और प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो लोग भूत प्रेत आत्माओं को निकालने का काम करते हैं उन्हें मसंद कहते हैं, जबकि जिस पर भूत बाधा हुई हो उसे डोली कहते हैं। ये मसंद टोलियों में बैठे रोगियों की दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते हैं। फिर बाद में व्यक्ति को पवित्र चरण गंगा में स्नान करवाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस जल से नहाने पर शरीर से भूत प्रेत और सभी तरह की बुरी आत्माएं निकल जाती हैं और वो शरीर में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करती। तो मित्रों, आपको बाबा बड़वाग सिंह से जुड़ी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, और कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।